स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम 18th ग्रुप को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि नोबल गैसेस के ऊपर बेस्ड है। इसके बाद आपका पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा। तो काफ़ी लंबे टाइम से हम इस यूनिट को पढ़ रहे हैं। लास्ट जो आपका ग्रुप है उस पर आ गया। देखिए, ग्रुप नंबर 18 को नोबल गैसेस के नाम से जाना जाता है। नोबल गैसेस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये सारे एलिमेंट किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? नोबल गैसेस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो नोबल गैस के लिए जो 18th ग्रुप एलिमेंट है, इसमें टोटल 6 एलिमेंट हमने यहाँ पर लिखे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। नोबल गैसेस को जाना जाता है इनर्ट गैस के नाम से, इनर्ट गैसेस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा रेयर एलिमेंट्स, इसके अलावा एरोजन्स, इन सारे नामों से नोबल गैसेस जो हैं इनको जाना जाता है। ऐसा किस रीजन की वजह से है? देखिए, सबसे पहले इन्हें इनर्ट गैस के नाम से जाना जाता था। इनर्ट गैस क्यों बोला जाता था? क्योंकि ऐसा कंसीडर किया जाता था कि इनका आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्डेड होता है, जिस रीजन की वजह से किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। और अगर रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई कंपाउंड नहीं बनाएंगे, तो वो इनर्ट नेचर के हो गए, अपने आप में ही रहेंगे मोनोएटॉमिक फॉर्म के अंदर। तो इसलिए इनर्ट कहा जाता था। लेकिन बाद में पता चला कि जिस तरीके से नोबल मेटल्स होती हैं, प्लेटिनम और गोल्ड, इसी तरीके से ये एलिमेंट भी नोबल होते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ये सारी चीज़ों के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ एक स्पेशल कंपाउंड्स के साथ ये एक परफेक्ट टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट करके कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए बाद में इन्हें नोबल गैस के नाम से जाना जाने लगा। नाउ ए डे इन्हें नोबल गैसेस के नाम से ही जाना जाता है। रेयर एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इन्हें रेयर एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। एरोजेंस जो है, क्योंकि इनकी प्रेजेंस सारे के सारे गैसेस फॉर्म के अंदर होते हैं, तो ये एयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इन्हें एरोजन के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको ये सारी जितनी भी टर्म्स मैंने लिखी हैं ये क्लियर हो गई होंगी। नोट्स बनाते टाइम आप ये लिख लें, आपको बुक में भी मिल जाएंगे डेफिनेशंस, बाकी लिखनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर ग्रुप नंबर 18 या नोबल गैस के नाम से पढ़ रहे हैं तो एज इट इज़ आपको ये नाम पसंद आया तो एज इट इज़ लिखा हुआ मिले, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। इनमें से किसी भी अल्टरनेटिव टर्म को भी दिया जा सकता है। अब बात करते हैं हम इसके जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा इसका? NS2Np6। क्या रहेगा? NS2Np6 वेयर N is equal to 1 up to 6। ओके, एक्सेप्शनल केस है। जो हीलियम है ये ऑक्टेट तो पूरा नहीं करता, लेकिन इसका डुप्लेट रहता है, तो ये सिर्फ प्रेजेंट रहेगा 1s2 फॉर्म के अंदर। ओके, लेकिन यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगरेशन क्या कंसीडर किया हुआ है? NS2Np6। तो इसलिए यहाँ पर जब इस कॉन्फ़िगरेशन को कंसीडर करेंगे तो हम n की वैल्यू भी कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन हीलियम को नोबल गैस के अंदर कंसीडर किया जाता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनली जो है 1s2 ही रहता है सिर्फ, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सिर्फ 2 होता है। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाकी जितनी भी नोबल गैसेस बचती हैं उन सब के लिए ये रहेगा, तो हम इसे ही कंसीडर कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया है। आप भी अपने नोट्स के अंदर लिख लें कि ये एक्सेप्शन केस है। अब देखिए, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन और रेडन, इनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6 और 6s2 6p6 रहेगा। मैंने सिर्फ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, इनर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात नहीं की है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि सारे के सारे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे हैं? फुल्ली फिल्डेड है। ठीक है, फुल्ली फिल्डेड कॉन्फ़िगरेशन है सारे के सारे। इस वजह से इनको नोबल गैसेस के नाम से जाना जाता है। पहले इन्हें इनर्ट गैसेस के नाम से जाना जाता था, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ के कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली फुल्ली फिल्डेड होता है तो वो क्या होगा? एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, एक्स्ट्रा स्टेबल। और अगर एक्स्ट्रा स्टेबल है तो वो किस नेचर का होगा? नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव नेचर का होगा। किसी भी चीज़ के साथ इतना इजीली रिएक्ट करना पसंद नहीं करेगा। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब हमने ये तो कह दिया कि ये नोबल होते हैं, इनर्ट नेचर के होते हैं, किसी भी तरीके की कोई रिएक्शन वगैरह प्रोसीड नहीं करेंगे। लेकिन एक साइंटिस्ट थे नील बार्टलेट,
क्या नाम था साइंटिस्ट का? नील बार्टलेट। ये अपनी स्टडीज कर रहे थे, इन्होंने देखा एक कंपाउंड लिया इन्होंने PTF6 और इसे रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ में, तो इन्होंने क्या पाया कि ये कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हुआ, इस तरीके का कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया था? पॉजिटिव, और जो PTF6 है इस कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज आ गया था? नेगेटिव। तो उसने सोचा कि इतना स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है कि ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडाइज करवा दिया इसने। ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, काफी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, लेकिन इस पे कैसा चार्ज ला दिया ऑक्सीजन पे? पॉजिटिव। तो इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ऑक्सीजन की, जो ऑक्सीजन है इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है 1170 किलो जूल मोल इनवर्स, ऑलमोस्ट नियर अबाउट इतना होता है, ठीक है। तो इसने सोचा कि जो जिनन होता है उसकी भी तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो लगभग इसके नियर अबाउट ही रहती है, कितनी होती है? 1175 किलो जूल होती है, ठीक है, तो ज्यादा फर्क नहीं है, इसकी 1170 है और इसकी 1175 है। तो इसने सिर्फ ट्राई करने का सोचा कि क्यों ना जिनन को भी PTF6 के साथ रिएक्ट करवाया जाए एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज 278 केल्विन। तो जब इसने इसे रिएक्ट करवाया इन दोनों को, तो इसने क्या पाया कि एक कॉम्प्लेक्स बन गया XePTF6 और इसके ऊपर भी सेम उसी तरीके से चार्जेस प्रेजेंट थे। तो इससे क्या कंफर्म हुआ कि अब जो इनर्ट गैसेस थी वो नो लॉन्गर इनर्ट बच चुकी थी, यानी अब उन्हें इनर्ट नहीं कह सकते क्योंकि उनके भी कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं। जब उसने पाया कि जिनन का भी ये ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इससे फर्दर कॉम्प्लेक्स बनाने, फर्दर कंपाउंड्स बनाने भी पॉसिबल है। तो जिनोन के काफ़ी सारे ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ में कंपाउंड्स बनाए गए हैं, उनकी स्टडी की गई है वाइडली, लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर आज भी स्टडी चल रही है, उनके कोई कॉम्प्लेक्स ऐसे फाइंड आउट नहीं हुए हैं, ओके। तो वो अभी भी नोबेल के अंदर ही कंसिडर किए गए हैं, लेकिन जिनन जो है इसके काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सेस बने हैं, रिएक्ट इसने किया है केमिकल्स के साथ में और प्रोडक्ट इसने बना के दिए हैं। तो आपको यहाँ पे पता चला नील बार्टलेट नाम का एक साइंटिस्ट था जो अपनी ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवा रहा था PTF6 को। उसने पाया कि ऑक्सीजन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ही हाई रहती है, कितनी रहती है? 1170 किलो जूल मोल इनवर्स रहती है। तो इसने कहा कि ऑक्सीजन और जिनन दोनों की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो लगभग सिमिलर सी होती है। तो क्यों ना इसे जिनन के साथ भी रिएक्ट करवा के देखूं, क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है तो इसका मतलब वो जिनन को भी कर सकता है। और वो अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर कामयाब हुआ। उसने क्या किया? जिनन का कॉम्प्लेक्स बना दिया था, ठीक है। तो इस वजह से अभी इन्हें नोबेल गैसेस के नाम से जाना जाता है, ओके। तो आप मुझे बताएंगे एक क्वेश्चन यहाँ पर, एक चीज और है कि जो नोबेल गैसेस होती हैं इनकी 3 प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। 3 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? सबसे पहली फुल्ली फिल्डेड कॉन्फिगरेशन, फुल्ली फिल्डेड कॉन्फिगरेशन, जिस वजह से हाईली स्टेबल होते हैं। सेकंड, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई रहती है इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। और थर्ड पॉइंट है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव रहती है, लेकिन एक्सेप्शनली जो नोबेल गैसेस होती हैं इनकी फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो भी कैसी चली जाती है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसा रहता है? फुल्ली फिल्ड रहता है। तो ये अपने कॉन्फिगरेशन के अंदर किसी भी एलिमेंट, किसी भी इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट नहीं होने देते हैं इतना इजीली। तो हमेशा अगर जबरदस्ती इनके कॉन्फिगरेशन को डिस्टर्ब करना है, इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाना है इसकी सेल के अंदर, तो हमें एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी। उस टाइम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है उसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव रहेगी। तो ये तीनों पॉइंट नोबेल गैसेस के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के ऊपर आपके, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो इन्हें अच्छे से ध्यान रखिए। अब आप मुझे बताएंगे सबसे पहले कौन सी नोबेल गैस फाइंड आउट की गई थी और किस सन में ये नोबेल गैस फाइंड आउट की थी? तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।